हेलो डियर स्टूडेंट्स। बात करें अगर आज के इस कंपटीशन के टाइम की, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि आज के टाइम में कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में कितना ज़्यादा जोर आता है। अगर इस टफ कंपटीशन के टाइम पर अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके पास होनी चाहिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो अपने आप में परफेक्ट तो हो, साथ ही साथ फ्लैक्सीबल भी हो। फ्लैक्सीबल इन द सेंस टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसमें वेरिएशन कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो आप उस स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज़ करते हो। अगर टाइम कम हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, जो लास्ट का जो मोमेंट है, लास्ट का जो टाइम होता है, जो कि मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है किसी एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम पे आप उस स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज़ करते हो वो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपको आज के टाइम में अपना सिलेक्शन करवाना है तो। और ऐसी स्ट्रेटजी अभी के टाइम में मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। वो पुरानी जो रूढ़िवादी, जो परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनल जो उनकी वो चलती आ रही है स्ट्रेटजी वगैरह, उन्हीं को फॉलो करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमने इतनी मेहनत की, अच्छे से हमारी स्ट्रेटजी यूज़ की, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज के टाइम की डिमांड कुछ अलग है। आज के टाइम में आपके पास एक फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको बताऊं लास्ट मोमेंट की। अगर मैं बात करूं, जो एग्ज़ाम का जो लास्ट मोमेंट होता है वो मोस्ट क्रूशियल मोमेंट होता है और मैक्सिमम यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, उसकी कितनी अच्छे वाली प्रैक्टिस हो, कितनी अच्छे वाली तैयारी हो, कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अगर ये जो लास्ट का जो मोमेंट है 20 डेज या 1 मंथ का, उस टाइम को अगर वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया और वहाँ पे एक परफेक्ट वाली स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर पाया, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस नहीं रहते। और एक ऐसा पर्सन जिसकी तैयारी वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा हाई लेवल की ना हो, लेकिन जो लास्ट का जो मोमेंट है उसने उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो वो आराम से सिलेक्शन ले जाता है। यही चीज़ आपने देखी कि बहुत सारे ऐसे रिपीटर्स होते हैं जो बार बार तैयारी करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स हद से ज़्यादा क्लियर होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक फ्रेशर सिलेक्शन ले जाता है। उसका रीज़न यही है। एक नेगेटिविटी भी होती है, वो रिपीटर्स में आ जाती है, वो भी चीज़ खराब करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा आप लोगों को कि नेगेटिविटी को कैसे आप लोगों ने कंट्रोल करना है, माइंड जो आपका नर्वसनेस आप लोगों के अंदर आ जाती है उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन आज अपने ओनली स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो अब लास्ट मूवमेंट की स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप एक तीर से कई सारे शिकार कर पाओगे। जैसे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपका जो टॉपिक वगैरह है वो सारे के सारे जो टॉपिक है वो भी कवर अप हो जाएंगे और कोई अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब बात करें तो आपको 100% आउटपुट मिलेगा, हर एक पॉइंट आपका कवर अप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, टेस्ट सीरीज़ आपने कोई भी परचेज कर रखी होगी, मैं थोड़ा सा रेकमेंड करूं यहाँ पे, अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड फॉर्म में रेकमेंड करूं तो टेक्स्ट बुक या अड्डा, उनमें से आप कोई भी ले सकते हो सकता है आपके पास हो। उनका मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है आपको उसका एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस, फुल डेप्थ में एनालिसिस करना है आप लोगों को। अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो आजमाई हुई स्ट्रेटेजी और बड़ी ही शानदार वाली स्ट्रेटेजी है। आप एक बार यूज करके देखना, अपने आप आपको आउटपुट मिलने लग जाएगा और 100% पे आपका रिजल्ट जाएगा। अब डेप्थ एनालिसिस में आप करोगे क्या कि जो जितने पहले आप पेपर आपने अटेम्प्ट किया, जितना टाइम था उसमें आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन करना है। हर एक क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन करना है। अगर किसी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो 2-3 बार ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े वाला क्लियर होगा। ये चीज़ आपको भी पता है कि कोई क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन जब वो क्लियर होता है ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो वो चीज़ आएगी आपके अंदर और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, कोई टॉपिक आपका क्लियर ना हो, तो आप सॉल्यूशन से देख लेना, सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन में भी आपको समझ में ना आए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारी वीडियोस मिल जाए, वहाँ वीडियो देखकर उसको क्लियर कर लेना। मतलब करना सभी है, हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक टॉपिक को कवर अप करना है, क्योंकि आज के टाइम की ये डिमांड है कि आपको हर एक जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है।
ठीक है, मतलब डेप्थ में एनालिसिस करना, और जब तक कंप्लीट एनालिसिस ना हो जाए, कंप्लीट सॉल्यूशन ना हो जाए, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टेस्ट पे नहीं जाओगे। तो ये काम कर लेना, आपको 100% आउटपुट मिलेगा और आपके सारे के सारे टॉपिक भी कवर अप हो जाएंगे, हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खुद से भी आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और ये भी पता लगेगा कि एग्जाम में कौन कौन से पैटर्न अपने को पहले हैंडल करने हैं, किन में अपने को स्पीड मिलेगी, सारा का सारा एनालिसिस हो जाएगा। मतलब बहुत शानदार वाली धांसू वाली स्ट्रेटेजी है और 100% रिजल्ट देने वाली स्ट्रेटेजी है, आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है।